जो पार्शियल टियर होते हैं रोटेटर कफ के या जो टेंडिनाइटिस होती है उनको बिना सर्जरी ऑर्थोबायोलॉजिक्स इंजेक्शन की वजह से ठीक किया जा सकता है। कैसे जाने कि आपको रोटेटर कफ इंजरी है या फ्रोजन शोल्डर? दोस्तों, इन दोनों ही कंधे की प्रॉब्लम्स के अंदर पेशेंट का कंधा उठना बंद हो जाता है और उसको दर्द होता है। तो हम बात करेंगे पहले रोटेटर कफ इंजरी की। तो आखिर रोटेटर कफ क्या होता है? दोस्तों, रोटेटर कफ में 4 मसल्स होती है जो आपके शोल्डर जॉइंट को सराउंड करती है। आगे वाली मसल को बोलते हैं सबस्कैपुलरिस, ऊपर वाली मसल होती है सुप्रास्पाइनेटस और इसके पीछे होती है इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरिस माइनर। ये 4 मसल्स आपके शोल्डर को स्टेबिलिटी देती है। जब इसकी इंजरी हो जाती है तो इंजरी में रोटेटर कफ टेंडिनाइटिस भी आ सकता है, पार्शियल टियर भी आ सकता है और कंप्लीट टियर भी आ सकता है। मोस्ट कॉमनली जो मसल इंजर होती है रोटेटर कफ में वो होती है सुप्रास्पाइनेटस, पर बाकी मसल्स की भी इंजरीज बहुत कॉमनली देखी जाती है जिसमें सबस्कैपुलरिस और इंफ्रास्पाइनेटस भी शामिल है। टेरिस माइनस की इंजरी बहुत रेयरली मिलती है। तो दोस्तों, जब किसी एथलीट को रोटेटर कफ इंजरी होती है, अगर वो पार्शियल टियर है, इसके अंदर वो अपना हाथ पूरा उठा सकता है, पर उसको शोल्डर में जब हाथ उठाते हैं इसके अंदर पेन होता है। इस कंडीशन में हाथ पूरा घूमता है तो मूवमेंट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। अगर आपको कंप्लीट रोटेटर कफ इंजरी हो गई है तो आपका हाथ उठना बंद हो जाता है, तो एथलीट अपना हाथ नहीं उठा पाता है। जो ओल्डर पेशेंट हैं जिनके अंदर कंप्लीट रोटेटर कफ या सुप्रास्पाइनेटस टियर है वो अपना हाथ नहीं उठा पाते हैं। अगर कोई उनका हाथ उठाए तो वो अपने आप उठ जाता है। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ रोटेटर कफ का कंप्लीट टियर है और आपको फ्रोजन शोल्डर नहीं है। फ्रोजन शोल्डर के अंदर जो शोल्डर जॉइंट का कैप्सूल होता है वो हमारा फ्रीज हो जाता है, टाइट हो जाता है। इस वजह से हमारा हाथ हम खुद भी नहीं उठा पाते, और अगर कोई ट्राई भी करेगा आपका हाथ उठाने का या अपने दूसरे हाथ की मदद से आप अपना हाथ उठाने की कोशिश करोगे तो भी नहीं होगा। अगर आपको ये दोनों चीजें जो कि ओल्डर पॉपुलेशन में बहुत ही कॉमनली मिलती है कि आपको रोटेटर कफ इंजरी भी हो गई, रोटेटर कफ इंजरी की वजह से आपने अपना हाथ उठाया नहीं 1-1.5 महीने से, और फिर अब आपको फ्रोजन शोल्डर भी डेवलप हो गया है, तो इसके अंदर कुछ टेस्ट जो कि रोटेटर कफ के स्पेसिफिक हैं, जैसे कि ड्रॉप आर्म टेस्ट, जॉब्स टेस्ट, ये पॉजिटिव आएंगे फिजिकल एग्जामिनेशन में। और साथ साथ आपका जो रेंज ऑफ मोशन है, एक्टिव और पैसिव, दोनों ही रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। सो दोस्तों, क्या आपको रोटेटर कफ इंजरी है या आपको फ्रोजन शोल्डर है या आपको दोनों है, ये पता लगाना इजी है। आप खुद भी बैठे बैठे पता लगा सकते हैं। अगर आपका कंधा नहीं उठ रहा है, अपने आप से नहीं उठ रहा है, पर कोई और जना आपके कंधे को उठा पा रहा है, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ रोटेटर कफ का कंप्लीट टियर है, फ्रोजन शोल्डर नहीं है। अगर आप अपना हाथ उठा पा रहे हैं किसी भी लेवल तक, पर वो एक लिमिट के बाद ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब आपको फ्रोजन शोल्डर है और रोटेटर कफ इंजरी नहीं है। वहीं अगर आप अपना हाथ अपना आप भी नहीं उठा पा रहे और जब कोई दूसरा आपका हाथ उठा रहा है तो भी इस या इस एंगल के ऊपर नहीं जा रहा, इसका मतलब आपको दोनों है, रोटेटर कफ इंजरी और फ्रोजन शोल्डर। अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं या आपके दोस्तों को या आपके परिवार वालों को इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप एमआरआई करवाइए और एमआरआई की रिपोर्ट हमें भेजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट इलाज क्या होगा। आजकल जो पार्शियल टियर होते हैं रोटेटर कफ के या जो टेंडिनाइटिस होती है, उनको बिना सर्जरी ऑर्थोबायोलॉजिक्स इंजेक्शन की वजह से ठीक किया जा सकता है। ये जो इंजेक्शन होते हैं ये हम आप ही के ब्लड से बनाते हैं, जिसके अंदर प्लेटलेट्स होते हैं, और वो जब हम शोल्डर में इंजेक्ट करते हैं तो वो आपके पार्शियल टियर को रीजनरेट कर देते हैं। इसके अंदर किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये आप ही के ब्लड प्रोडक्ट्स हैं। अगर इसमें रोटेटर कफ का कंप्लीट टियर आता है किसी पेशेंट को, उसके अंदर भी एडवांस आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज होती है, जिसके अंदर एडवांसमेंट डबल रो रिपेयर किया जाता है। जो एंकर यूज होते हैं वो बायो कंपोजिट होते हैं, आपके बोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। साथ में डबल रो रिपेयर स्पीड ब्रिज टेक्निक से जब किया जाता है तो फाइबर टेप इंटरनल ब्रेस का फिक्सेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है और इसमें आपकी रिकवरी बहुत जल्दी आती है और आपको बहुत लंबे समय तक हाथ को इमोबिलाइज करने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर द सर्जरी। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें अपनी एमआरआई भेज सकते हैं और हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
Book your appointment on Pristine Care.